सब डिवीजन रामसो में खेल के मैदान में रेलवे प्रोजेक्ट पर मामूर तामीराती कंपनी इरकॉन की जानिब से हासिल करने के बाद इसे मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से नए तर्ज पर स्टेडियम बनाने का वादा किया गया था, लेकिन 4 साल का वक्त गुजरने के बाद भी स्टेडियम की असर-नौ तामीर नहीं हुई। लोगों का कहना है कि नौजवानों में मुनशियात का रुझान बढ़ा है। नौजवानों ने इस मामले को लेकर एहतजाज किया। DC रामबन भी इलाके में पहुंचे थे। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी कराई कि उनके मसले पर जल्द कार्रवाई होगी। ग्राउंड जो है क्रिएट किया था शहीद अरशल मेमोरियल के नाम से। ग्राउंड जो है ऑलरेडी यहाँ पे था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ एक प्रॉमिस किया कि भाई HCC कंपनी जब आई यहाँ पे, उन्होंने क्या किया कि आपको डंप करके देंगे हम, ये पूरा हाइट करके आपका ग्राउंड का जो जितनी भी जो रकबा है आपको अलग करके देंगे हम। लेकिन 4 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक वो रकबा हमारा अलग नहीं हो पा रहा है। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं, हमें एक स्टेडियम दे दीजिए। फिर से एक रामसू में एक रौनक सी दिखी हमें कि जिस तरीके से हमारा ग्राउंड पहले हुआ करता था, तो फिर आज वैसे ही एक और फिर चहल पहल हो गई कि जैसे यहाँ पे पिच बनी, खुद ही लड़के आ गए और लड़के फ़ोन कर रहे हैं कि हम भी आएंगे। तो इस चीज़ ये सेंटर प्लेस है रामबन बनहाल का, यहाँ पे स्टेडियम का होना बहुत ही ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे जो कंपनी के कुछ लोग हैं ये हमारे पास आ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि ये ग्राउंड हमने जो है लीज पे लिया हुआ है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से लैंड ली है, हम यहाँ पे आपको खेलने की इजाज़त नहीं देते हैं। नहीं, ये हमारा लास्ट मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बनती है कि आने वाले नस्ल के लिए हमारे साथ ऐसा धोखा न करें। पटन के खोरशेराबाद में नौजवानों ने सरकार से अपील की यहां खेल के मैदान को सद दी जाए। नौजवानों का कहना है कि यहां मौजूद ग्राउंड के आसपास सरकारी अराजी मौजूद है, इस पर लोगों ने नाजायज कब्जा जमा लिया है। उन्होंने अपील की कि इस अराजी से कब्जा हटाया जाए और इसे मैदान के साथ मिलाया जाए। ग्राउंड थोड़ा बढ़ाना चाहिए, हमें गवर्नमेंट भी बोलता है, इस पे तवज्जो देता है गवर्नमेंट, मगर हमें ये ग्राउंड नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं ये वारियाह चरा जहाँ यह बोड़ गसन थोड़ा ये गवर्नमेंट तवज्जो दिवान, यह गस बोड़ गसन, बेस ट्रैक बना, बेस फेंसिंग गसन, ये गवर्नमेंट तवज्जो दिवान, मगर इन बड़ बड़ इमन वथान क्या, इसलिए सन गुजारिश यह गस बोड़ बनाओ। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुलवामा में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ पुलिस और माइनिंग महकमे ने कार्रवाई की है। पारीगाम में गुज़श्ता रात गैर कानूनी तरीके से बादाम किरवा से मिट्टी उठाने में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान टिप्पर गाड़ियों समेत JCB और दीगर मशीनें जब्त की गई हैं। महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग के मुलाजमीन का कहना है कि पुलिस की मदद से गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। इनके खिलाफ शिकायत आ रही थी, तो कल रात को हमने इनको सीज किया। तो ये मिट्टी निकाल रहे थे। पारीगाम में एक एरिया है, तो उधर पेट्रोल पंप के पास ये इलीगली मटेरियल निकाल रहे थे। कल रात को हमने इनको सीज किया, पुलिस भी हमारे साथ थी। तो ये कार्रवाई चालू रहेगी आगे भी। तो जो फयाज साहब हमारे DMO साहब आए हैं, तो उन्होंने 2 ग्रुप बनाए हैं, तो हम 24 घंटे फील्ड में होते हैं, तो हम ये इलीगल काम होने नहीं देंगे आगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर धोबीवन कुंजर में महकमे सेहत के अहदेदारों की एक मीटिंग की सदारत की। अस्पतालों में DNB प्रोग्रामों की मंजूरी का जायजा लिया गया। अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने शिरकत की। मुख्तलिफ DNB डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस में दरख्वास्तों की ताज़ा सूरत हाल और रजिस्ट्रेशन पर भी तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि महकमा किसी भी रहनुमाई और मदद के लिए 24 घंटे दस्तयाब है। इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर जिला गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ग्रीन कैंपस में बदउनवानी से पाक मुआशरा, किरदार और जिम्मेदारी के मौजू पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर फारूक अहमद शाह के अलावा कन्वीनर प्रोफेसर सैयद जहूर अहमद गिलानी भी मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन की अहमियत पर रोशनी डाली, जो बदउनवानी से निपटने के लिए रियासतों, सरकारी अफसरान, कानून नाफिज करने वाले अफसरान, मीडिया के नुमाइंदों, निजी शोबा, सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारों, अवाम और नौजवानों समेत हर एक के हकूक़ और जिम्मेदारियों को वाज़ेह करता है। पोस्टर मुकाबले का भी इस मौके पर इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने जिला अस्पताल गांदरबल में जन औषधि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसका मकसद इस स्कीम के फवायद के बारे में बेदारी पैदा करना है।
नाज़रीन, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जसद खाकी दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा सभी 13 महलूकीन का जसद खाकी। कल तमिलनाडु के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खराज अक़ीदत पेश करेंगे और पालम एयरपोर्ट पर रात 9 बजे पेश करेंगे खराज अक़ीदत। कुल 14 वज़ीर दिफा भी और उनमें इस मौके पर 13 मौजूद रहेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण मौत। राज तस्वीरें आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट की, जहां पर सुधीर सीडीएस जनरल जिस बिपिन रावत भावुक क्षण की हम बात का कर जसद रहे हैं, खाकी लाया गया है सेना और के लिए भी, क्योंकि उनका भी तमाम जो मरहूमीन सबसे का भी जसद खाकी यहाँ पहुँचा है। 13 महलूकीन का जसद खाकी पहुँचा, जिसको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खराज अक़ीदत पेश करेंगे। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद पार्थिव शरीर को कहाँ रखने का कार्यक्रम है सुधीर? आपको बता दें, फौजी हेलीकॉप्टर में 13 लोग शहीद हुए, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी मौजूद थी। कुल मिलाकर 13 अफराद शहीद हुए हैं। और ये पालम एयरपोर्ट से राज तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेरह फौजी जवानों का जसद खाकी पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा है। राज तस्वीरें आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। आपकी आवाज़ में लगातार हमें बाधा डिस्टर्बेंसेस मिल रही हैं, और लेकिन जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जसद खाकी भी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा है और सभी 13 महलूकीन का जसद खाकी पालम एयरपोर्ट पर लाया गया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खराज अक़ीदत पेश करेंगे। भी इस क्षण को बयां करने के लिए और आगे की जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। सुधाकर, ये बहुत ही भावुक पल, और निश्चित तौर पर इस पल को कोई नहीं चाहता था, लेकिन नियति ने ये पल देखने को